गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे उनका अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है अंगद जी। ये अंगद जी की कहानी है जब हमारे अंगद जी लंका पहुंचते हैं राजदूत बनकर। तो चलिए फिर करते हैं कहानी की शुरुआत। WHEN वेन। वेन वेन का मतलब होता है जब। अंगद जी, जब अंगद जी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इस मीनिंग को पढ़ने का तरीका क्या है? इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईडी। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ईडी लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं डा, और सी एच को पढ़ते हैं चा। तो मीनिंग बन गई रीच्ड। रीच्ड रीच्ड का मतलब होता है पहुँचे। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रीच की। रीच का मतलब होता है पहुँचना और रीच्ड का मतलब पहुँचे। वेन अंगद जी रीच्ड लंका। जब अंगद जी कहाँ पहुँचे? लंका पहुँचे। ये तब की कहानी है। एज एज का मतलब होता है के रूप में। एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। आखिरी में लिखा है ओ आर को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और बीच में लिखा है एस कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर इंग्लिश में कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना होता है। तो मीनिंग बन गई एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एज अ एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में। ऑफ का मतलब के। राम जी यानी जब अंगद जी पहुंचे, कहाँ पहुंचे? लंका। किसके रूप में? एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में। किसके राजदूत? राम जी के। रावण BECAME केम। बिकेम का मतलब होता है होना। रावण बिकेम, रावण हो गया। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इसे भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है EX को हम लोग पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। और आखिरी में है LY को हम लोग पढ़ते हैं ली। तो मीनिंग बन गई हमारी XTREME ट्रीम, LY ली। तो मीनिंग बन गई हमारी एक्सट्रीमली। इसका मतलब होता है अत्यधिक। हैप्पी प्रसन्न। रावण बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी। रावण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। रावण। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है GHT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और शुरुआत में लिखा है THOU। इसे पढ़ेंगे थॉ। तो मीनिंग बन गई थॉट। रावण थॉट, रावण ने सोचा। दैट दैट का मतलब कि। राम हैज़। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। काफ़ी बड़ी मीनिंग है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है ईडी को पढ़ना है मैं डा। और बीच में लिखा है EN को हम लोग पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? एन। और शुरुआत में लिखा है GST को क्या पढ़ना था मैं? टा। और सबसे पहले लिखा है FRI। तो मीनिंग बन गई फ्राई। GST टा। तो मीनिंग बन गई फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। रावण थॉट दैट राम हैज़ फ्राइटेंड। रावण ने सोचा कि राम जी डर गए हैं। आई मुझे। थिंक मुझे लगता है। ही का मतलब वह। इज हैं। READY इसे पढ़ते हैं रेडी, वो तैयार हैं। टू। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आर शुरुआत में 2 बार लिखा है तो उच्चारण 1 बार करना है। तो मीनिंग बन गई सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। रावण ने कहा कि मुझे लगता है कि वो शायद तैयार है। किसके लिए तैयार है? आत्मसमर्पण करने के लिए। अंगद जी वेंट अंगद जी गए। टू हिज उसके। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। FABU फैब्यू। तो मीनिंग बन गई फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। अंगद जी वेंट टू हिज फैब्यूलस पैलेस का मतलब महल। यानी अंगद जी उसके शानदार महल में पहुंचे यानी गए। यानी अंगद जी उसके शानदार महल में गए। रावण आस्क्ड ASK इसे पढ़ेंगे आस्क और आखिरी में है ED। तो मीनिंग बन गई आस्क्ड का मतलब पूछना। रावण ने पूछा। दा। अब देखिए जो इससे आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग बन गई हमारी IN TRO ट्रू, DUC डक। तो मीनिंग इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। रावण आस्क्ड द इंट्रोडक्शन। अब बीच में लिखा होगा ऑफ, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है। ऑफ एम्बेसडर
यानी राजदूत का। रावण ने राजदूत का परिचय पूछा इन एरोगेंट, एरोगेंट यानी घमंड में, वे तरीके से, यानी रावण ने राजदूत का परिचय पूछा घमंडी तरीके से। ही वह, WAN वॉन, TED टेड, TED को हम लोग पढ़ते हैं टेड, क्या पढ़ते हैं टेड, तो मीनिंग बन गई वांटेड। ही वांटेड वह चाहता था, टू प्रेटेंड, प्रेटेंड का मतलब होता है जताना या दिखावा करना, वो जताना चाहता था। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, वो खुद को जताना चाहता था। एज के रूप में। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE, क्या लिखा है BLE को हम लोग पढ़ते हैं बल, क्या पढ़ते हैं बल, तो मीनिंग बन गई इनविंसिबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, यानी जो कभी युद्ध न हारे उसे कहते हैं हम लोग अजेय। रावण अपने आप को दिखाना चाह रहा था कि वो अजेय है, यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इवन, इवन का मतलब भी। रावण न्यू, KNEW को हम लोग पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं न्यू। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको N से पहले K लिखा मिल जाए तो हम लोग K का उच्चारण नहीं करते, तो मीनिंग बन गई न्यू। न्यू का मतलब जानता था। इवन रावण न्यू, रावण जानता था अंगद जी, किसको जानता था, अंगद जी को। ओनली ही, ONLY ओनली, वह केवल। टू ब्रेक तोड़ना, हिज उनका। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस, क्या पढ़ते हैं एंस। CON कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, वो केवल उनका भरोसा तोड़ना चाहता था, यानी रावण अंगद जी का भरोसा तोड़ना चाहता था। एंड और वॉन्ट टू, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। HUMI यूमी, LIATE लिएट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित, वो अपमानित करना चाहता था। हिम उन्हें, यानी रावण अंगद जी का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता था और उन्हें अपमानित करना चाहता था। अंगद जी स्माइल्ड मुस्कुराए, अंगद जी मुस्कुराए। एंड और, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड, क्या पढ़ते हैं आइड, और शुरुआत में लिखा है RE, इसे पढ़ते हैं री, तो मीनिंग बन गई रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। अंगद जी स्माइल्ड एंड रिप्लाइड इन सरकास्टिक ह्यूमर, इन सरकास्टिक ह्यूमर का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाते हुए, यानी अंगद जी ने मजाक उड़ाते हुए उत्तर दिया। ही उन्होंने, इंट्रोड्यूस्ड उन्होंने परिचय दिया। हिमसेल्फ खुद का परिचय दिया। एंड और, SAID सैड, और उन्होंने कहा आई एम मैं हूँ द सन ऑफ ग्रेट बाली, उन्होंने अपने आप का परिचय दिया और कहा कि मैं पुत्र हूँ, किसका पुत्र हूँ, ग्रेट बाली, यानी महान बाली का मैं पुत्र हूँ। वो बाली हु जिन्होंने, पुट यू तुम्हें पकड़ रखा था, अंडर के नीचे, हिज आर्म्स मैं उन बाली का पुत्र हूँ जिन बाली ने तुम्हें अपने आर्म्स यानी अपने कांख के नीचे तुम्हें दबा रखा था। फॉर के लिए, 6 months यानी वो बाली जिन्होंने तुम्हें 6 महीने के लिए अपने हाथ के अंदर पैक कर लिया था। एंड और, टुक अ राउंड और चक्कर लगाया था। ऑफ का, WHOLE होल का मतलब संपूर्ण। UNI यूनि, VER वर ऐसी, सा यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड का, यानी मैं उन बाली का पुत्र हूँ जिन्होंने तुमको पैक कर लिया था और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। रावण फेल्ट रावण ने महसूस किया। TIUN शन, HUMI ह्यूमी, LIA लिए, ह्यूमिलिएशन रावण ने अपमान महसूस किया। एंड और, चेंज्ड और बदल दिया। द टॉपिक मुद्दा, रावण को लगा कि अंगद जी मेरा अपमान कर रहे हैं, तो रावण ने दिमाग लगाया, उसने मुद्दा ही बदल दिया। ही आस्क्ड उसने पूछा। वाई क्यों। यू हैव कम हेयर रावण ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अंगद जी सैड अंगद जी ने कहा। आई हैव कम हेयर मैं यहाँ आया हूँ। टू सी देखने, आ थीफ एक चोर को देखने आया हूँ। ऑफ आ वूमेन अंगद जी ने रावण से कहा कि मैं एक महिला के चोर को देखने आया हूँ जिसने एक महिला को चुराया है। आई हैव सीन मैंने देखे हैं। सेवरल कई, थीव्स
चोरों को। अंगद जी ने कहा कि मैंने कई चोरों को देखा है इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, बट लेकिन नॉट लाइक यू, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे चोर नहीं देखे। रावण एक्सक्लेम्ड, रावण चिल्लाया, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन। रावण ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, यानी पावरफुल हूँ। अंगद जी सैड, अंगद जी ने कहा यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि यू वर नॉट एबल टू क्रॉस लक्ष्मण रेखा, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि तुम लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।